ओके, सो स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, चेकआउट करो जल्दी से। और आई थिंक सो लास्ट में ये चीज हुई थी, हमारी एरो मेथड हुई थी, और मैंने बोला था मैं ये चीज एक डिस्कस करूंगा आपसे। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? द क्वेश्चन वाज हैशटैग लगा देते हैं, x+5 इंटू एक्स माइनस 3 नाउ ग्रेटर देन 0। हम ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 कौन कौन लोग होते हैं? Positive Positive. numbers. पॉजिटिव लोग होते हैं ना, पॉजिटिव। अच्छा, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन? Multiplication. ओके, सो दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। सर ये कब हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो। सर क्या बकवास कर रहे हो सर, इतनी चीज आपको नहीं पता? कि मैं बोला हाँ बिल्कुल सही बोली, दोनों के दोनों पॉजिटिव, पहला भी पॉजिटिव एंड दूसरा भी पॉजिटिव। और दूसरी चीज कब हो सकती है पॉजिटिव? दोनों के दोनों नेगेटिव। यस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? और दोनों के दोनों नेगेटिव सर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। और बीच में एंड लगा रहा हूँ, देखिए मैं और कहाँ यूज कर रहा हूँ, एंड कहाँ यूज कर रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। लोगों को लगता है इंग्लिश का कोई यूज ही नहीं होता, या लैंग्वेज का यूज नहीं। टू बी प्रिसाइज, इंग्लिश नहीं, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस पूरे कन्वर्सेशन को अपनी मदर टंग में भी कन्वर्ट करते हैं, स्टिल आपको ध्यान में आएगा कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, हर चीज जो हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई रीजन निकलता है। ओके, तो कल की बात आपको याद है? मैं इस पाइप को उधर फेंक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it will be x is greater than -5 and x is greater than 3। ये हुआ हमारा पहला काम। और के बाद में इधर आएगा x is less than -5 and x is less than 3। नेक्स्ट काम क्या करना है हमें? नंबर लाइन पे प्लॉट करना। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाऊंगा। ये हमारी फर्स्ट नंबर लाइन रहेगी। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से रहेंगे जल्दी से बताइए? -5 -5 with 3. यस, सो इट विल बी -5 और 3, इधर भी -5 और 3। ठीक है, अच्छा, उसके बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये पहली चीज क्या बोल रहा है? सर मैं -5 से बड़ा। हमने बोला ठीक है, -5 पे बबल बनाएंगे, और -5 से बड़े लोग सर राइट साइड में मिलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है सर मैं 3 से बड़ा। ठीक है सर, आपके ऊपर बबल और 3 से बड़े लोग इधर मिल रहे हैं। दोनों कहाँ पे राजी, ये बताओ? दोनों कहाँ पे राजी? क्योंकि हम इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पर एंड है। 3 infinitive. 3 से इनफाइनाइट, बेहतरीन। 3 से लेकर इनफाइनाइट। 3 को इंक्लूड करूं या नहीं? Yes, sir. और curve bracket. नहीं, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पर भी सिंपल, या यहाँ पे क्लोज्ड? Simple bracket. सिंपल ब्रैकेट। देखो यहाँ पे क्या डबल इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या आपको, या यहाँ पर एक जगह बबल है और एक शेडिंग दिख रही है? सोच के बताना। ये क्या बता रहा है? 3 के बराबर है क्या ये? नहीं सर, 3 के No, बराबर, sir. इससे बड़ा है, तो आप यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और के पास जा रहे हैं। ओके, और में यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहा है? सर मैं -5 से छोटा, और ये बोल रहा है, एक मिनट, यहाँ पे 3 है, ये बोल रहा है मैं 3 से छोटा। तो मैं बोलूंगा रुक जा, पहले मैं 3 वाली लाइन बनाता हूँ। सो 3 से छोटे लोग इधर मिलते हैं मुझे। ये बोल रहा है सर मैं -5 से छोटा। मैंने बोला रुक, -5 से छोटे लोग मुझे इधर मिलते हैं। तो दोनों कहाँ पे राजी, बोलो जल्दी से? x बिलोंग्स टू -5 to infinity. -5 to माइनस -infinity। इनफाइनाइट टू -5, ऐसा कहेंगे हम इसे। ठीक है, और ये और का मतलब क्या होता है? और का मतलब यूनियन होता Union. है ना? और का मतलब यूनियन, तो इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। क्या ऊपर यही आंसर आया था? चेक करो, ये देखो, एरो मेथड से हमारा हमारा x खुला खेल रहा था, इधर उधर घूम सकता था, बीच की वैल्यूज उसने नहीं ली थी। ठीक है,
अब सुनना, ये तो आपका आंसर निकल गया है, फिर भी स्टिल एक एमसीक्यू के लिए टिप दे रहा हूँ। एमसीक्यू में अगर आपको ये ऑप्शन दिखा ही नहीं तो डर मत जाना। वो इस आंसर को, क्या आपको नंबर लाइन याद है? ये देखो मैंने ऊपर आपके लिए नंबर लाइन पे ये पूरा का पूरा आंसर प्लॉट आउट किया था, दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है? ओके, Yes, sir. सुनना अब ध्यान से। इसका एक और अल्टरनेट आंसर आता है, x बिलोंग्स टू r माइनस 5 to 3। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना, ये पूरी नंबर लाइन रियल नंबर को शो करती है। इसको शो करती है रियल नंबर्स को। रियल नंबर में से हमने क्या हटा दिया सर? ये बीच वाली पार्टी आपने हटा दी, उठा के फेंक दी साइड में। इसको हटाने के बाद जो बचा था वो सारा आपका आंसर था। आर यू गेटिंग दिस? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है समझने में ऑनलाइन? क्योंकि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा ना, इसलिए मैं बार बार पूछता रहता हूँ, है ना, इसलिए मुझे प्लीज रिप्लाई कर दो। ऑफलाइन में मैं तुम्हारे चेहरे देखकर, आंखें देखकर बता सकता हूँ कि आंसर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये दिमाग में घुसा क्या? क्या कहा मैंने? एक्स Yes, sir. बिलोंग्स टू Yes. रियल नंबर। पर सर रियल नंबर में सबको नहीं बिलोंग कर रहा है, ये बीच वाली पार्टी गायब है, तो -5 से 3 हटा देना है। पर इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है माइनस करते टाइम? सो ध्यान से, ओरिजिनल आंसर में आपने इसे इंक्लूड किया है क्या? इन दोनों को, इस आंसर में इसको इंक्लूड किया है क्या? देखो, नहीं सर, -5 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो अगर आंसर में नॉट इंक्लूडेड है तो माइनस करते टाइम ये इंक्लूड रहेगा। बस इतना ध्यान रखना। इतना सा आ जाएगा। ये अल्टरनेट आंसर है। अल्टरनेट आंसर आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एमसीक्यू में हर बार आपकी मर्जी से आंसर नहीं देगा, वो दूसरा भी ऑप्शन दे सकता है। तो अगर ये आंसर नहीं दिखा तो आप ये आंसर भी टिक करके आ सकते हो। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप ये क्वेश्चन No, पूरा sir. टाइप कॉपी कर लो फटाक से। कल मैंने आपको ऐसे इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताई दी थी। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। और हो गया तो बताओ, मैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलूंगा। कोई और ऐड हुआ है? अच्छा, आ गए हैं। ओके युगंधरा, गुड मॉर्निंग। Good जल्दी morning, sir. मधुरा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. बहुत रेंज का प्रॉब्लम। एंड शुभ, गुड मॉर्निंग। जल्दी ज्वाइन किया करो। गुड मॉर्निंग सर। यस, चलिए इस चीज को कॉपी कर लीजिए। डन सर। ओके, Okay, sir. कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा था? मैं भूल जाता हूँ। या मैं, हाँ ये देखिए सेकंड से हमने स्टार्ट किया था, लेस देन वाला। ओके, सो मैं अब इसका नेक्स्ट वाले का नामकरण कर रहा हूँ, थर्ड वाला। ठीक है, सो थर्ड टाइप थोड़ा सा अलग। x अपॉन x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते टाइम सर इसको मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, x ग्रेटर देन 4 × x-3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? पर पहले ये चीज, ये कहानी यहाँ से शुरू करो। Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, और मैं बोलूंगा नो सर। ठीक है, नहीं होगा, गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि आपको पता नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। कल की बात याद है कि अगर मैंने बोला 2 > 3 और दोनों तरफ अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर अगर दोनों तरफ मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें क्या लगता है, इनइक्वालिटी ऐसी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो गई। Which Change. चेंज हो जाएगी। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय एनी नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी स्विचेस। तो पहली चीज, आपको यहाँ पर पता ही नहीं है कि ये जो x-3 बैठा है ना, ये पगला, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब तक आपको ये चीज पता नहीं है आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो पहली चीज यहाँ पर लिख ले, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से ज्यादा बेटर वर्ड, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का आप गलत अर्थ निकालते हैं। डू नॉट ट्रांसपोज।
proper word is transpose. So why not to transpose, sir? As we don't know value of x, या फिर वैल्यू ऑफ x से ज्यादा कहते हैं as we don't know whether x minus 3 is positive or negative. ये लिख के रखो, बहुत काम की चीज है, इनइक्वलिटी में काम में आएगी। ओके, सो सर पहली काम तो आपने यहीं पे हमारा पचका कर दिया कि सर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम तो पहले से पूरी दुनिया में यही काम करते आ रहे थे, अब करें क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, ये लोग नहीं जा सकते, इसको बुला लो इस तरह। ठीक है, तो इसको बुलाने के बाद में हमें मिलेगा x अपॉन x माइनस 3 माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 वहां से इधर आ गया, -4 हो गया, 0 बचा। एलसीएम लेते आता है? यस सर, बचपन से ले रहे हैं हम लोग। x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 4 का मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से बताइए अंदर क्या मिलने वाला है मल्टीप्लाई करने पर। 4x minus 12. +12 ना सर? यस, 4x प्लस 12, माइनस साइन का ध्यान रखना है, तो भी मैंने माइनस साइन को बाहर रख के चालू करवाया था। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वापस से थोड़ा सा और मेकअप सर, इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, जल्दी से बोलिए। minus -3x है ना, -3x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ कॉमन निकल सकता है? -3। -3, ठीक है सर, पहली चीज -3 को कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, सोच के। x minus 4. x माइनस 4 बचेगा, बेहतरीन। नीचे x माइनस 3 बचा है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, कभी भी हर बार के लिए ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज, डोंट कीप लीडिंग कोएफिशिएंट। मैं इसके बारे में बात करूंगा, चिंता मत करो, पहले से वर्ड्स लिख लो। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। सर ये लीडिंग कोएफिशिएंट, ये क्या बकवास कर रहे हो? लीडिंग कोएफिशिएंट वो होता है जिसमें पॉलिनोमियल की जो पहली डिग्री का आती है ना, उसमें जो सबसे पहला कोएफिशिएंट आता है उसे हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सर इसका मतलब ये है कि कल मैंने लिखा 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 3 हो गया। मैंने बोला नहीं, ये लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं होता। लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा हाईएस्ट डिग्री का होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, सो लीडिंग कोएफिशिएंट विल बी 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लीडिंग कोएफिशिएंट कौन होता है? यस सर। कोएफिशिएंट हमेशा हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है, उसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। सो लीडिंग कोएफिशिएंट को हम कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला ना, इंसानों को कुछ चीज अच्छी नहीं लगती। कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती सर? ये 2 अपॉन -3 लिखा, सर मजा नहीं आ रहा, आप इसको -2/3 लिखो। किसी किसी को लिख के देते हैं x की पावर -2, सर अच्छा नहीं लग रहा, 1 अपॉन x स्क्वायर करो ना सर। किसी किसी को बोलते हैं 1 अपॉन रूट एक्स, सर ये अपॉन में ना रूट अच्छा नहीं लगता सर, आप इसको क्या करो, रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रूट एक्स ऊपर चल जाएगा हमें, पर नीचे अच्छा नहीं लगता है ना। हम इन चीजों को सिंप्लीफाई करते आते हैं, इंसानों को कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, तो वैसे ही उसमें एक चीज ये भी जोड़ लो कि हमें ना आगे नेगेटिव साइन अच्छी नहीं लगती। कभी भी आप -x प्लस 5 इक्वल टू 0 आता है तो आप क्या कर लेते हो, अरे x माइनस 5 इक्वल टू 0 बोलो ना यार। समझ रहे हैं? आप क्या कर देते हो, तुरंत माइनस से मल्टीप्लाई कर डालते हो और इसका फोटो इस तरीके से बता देते हो। इज इट क्लियर? तो इंसानों को लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी अगर ये कॉमन नहीं भी निकलता तो मैं क्या करता, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता। अच्छा, क्योंकि मेरे पास में -3 आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा डिवाइड। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3। अगर मैंने इस तरफ -3 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा श्रीराम? सर हम्म, -3 -3 9 हो जाएगा और ए, ए, 0 ए, की ए, बजाय मैं अरे
9 कहाँ से? मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड का मतलब समझता Sorry, sir. है? 1. हाँ, 1 हो जाएगा। हाँ तो बोलिए ना, x-4 बचेगा सर और x-3 बचेगा। क्या मेरी बात सही है? Yes, sir. ओके। और इधर क्या बचेगा अगर इसको मैंने -3 से डिवाइड किया तो? सर 0। अरे 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आता है, ठीक है। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या सही लिखा है क्या मैंने? Yes, sir. चेक करो सब लोग। यश, सिद्धि, Yes, sir. अक्षिता, मधुरा। नहीं सर, गलत लिखा है आपने, मैंने गलत लिखा है। इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है जैसे ही आपने माइनस से दोनों तरफ डिवाइड किया। इनइक्वलिटी स्विचेस, चेंज इनइक्वलिटी, चेंज इन इक्वलिटी ध्यान में रखना है। while multiplying while multiplying by नेगेटिव नंबर। सर 0 को डिवाइड किया तो भी आपने बदल दिया। मैंने बोला हाँ, तो इस तरफ तो -3 से डिवाइड करा ना तूने, कहानी बदल जाती है। कैसे सर, कैसे बदलती है? आप कुछ भी बोलते हो। मैंने बोला देख बेटा, 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या मेरी बात सही है क्या? यस सर। Yes, मैं sir. क्या कर रहा हूँ ना, मैं दोनों तरफ -3 से डिवाइड लगवा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा 0। क्या अब भी इनइक्वलिटी ऐसी रहेगी क्या? No, sir. नहीं सर, अब ये No, sir. नेगेटिव हो गया ना। तो यहाँ तो दिखता है, यहाँ पे x में समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम आपको रूल्स दे रहे हैं। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसी की तरह बिहेव करिए, ठीक है। क्यों मैंने साइन चेंज किया इनइक्वलिटी का, समझ में आ गया आपको? ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़े। Yes. आज तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके, अब आगे क्या करें सर? यहाँ तक तो कहानी पहुंच गई हमारी, आगे का क्या करें? अच्छा, मैं एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग और मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग अलग नहीं होते, ये मैंने कल बोला था, पर क्या सही में अलग अलग नहीं होते हैं क्या? जो रूल मल्टीप्लिकेशन को लगता है, क्या वो डिवीजन को भी लगता है? मैं हर बार लिखवाते टाइम देखो, मैं आपसे सिर्फ 3 चीजें पूछता हूँ। क्या यहाँ पे एडिशन है, क्या यहाँ सब्ट्रैक्शन है, और क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। मैं डिवीजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है? मैंने अभी सवेरे भी आज क्वेश्चन का स्टार्टिंग किया था, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने आपसे क्या पूछा? इन दोनों का ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? मैं डिवाइड को क्यों नहीं, वैल्यू क्यों नहीं दे रहा हूँ? मैंने तो दोनों तरफ क्या किया था, ध्यान से सुनना। मैंने दोनों तरफ क्या किया था? डिवाइड बाय -3 किया था। तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होते हैं, तो फिर भी मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ? क्योंकि ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 0। जब आप बोलते हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3, इट मीन्स ध्यान से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1/3। क्या मेरी बात सही है क्या? सोच के बताएं, Yes, sir. सोच के बताओ, क्या ये वर्ड Yes, सही sir. यूज हो रहा है क्या? Yes, sir. जब मैं डिवाइड बाय -3 बोल रहा हूँ, इसका मतलब है 2/-3 आने वाला है। तो इसी का मतलब ये भी तो होता है सर कि -1/3 से 2 को मल्टीप्लाई करना। इसीलिए मैं आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बताता हूँ, वो डिवीजन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब मैं मूव कर रहा हूँ आगे वाले पार्ट पर, अब ध्यान से सोच के बताइए। दिस अपॉन दिस, क्या आपने रैशनल नंबर पढ़े हैं? सबने रैशनल नंबर पढ़े हैं? Yes, sir. कौन बताएगा Yes, मुझे? sir. शुभ मुझे रैशनल नंबर का डेफिनेशन बता सकता है? याद आ रहा है? क्लास 10, क्लास 8? Yes, sir. यस बेटा, रैशनल नंबर। Rational number is a number which is not in decimal form. नहीं, और ऐसा कुछ था ना, वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस दिस, याद आ रहा Uh, है क्या? इट इज इन द फॉर्म ऑफ X upon Y. x/y। अच्छा, ये किसने बताया? युगंधरा. ओके, x/y या p/q पढ़ाया गया था तुम लोगों को?
मतलब जनरली मैंने तो जो P upon डेफिनेशन Q. पढ़ी है, the numbers which can be expressed in the form of p upon q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0. याद आ रहा है क्या? Yes. बोले याद आ रहा है? Yes, Okay, sir. so the numbers which can be expressed in the form of p upon q. अरे ये रटे हुए हैं, ये रटे अपन है ना? ऐसे नींद में से किसी उठा के किसी ने फटका मार के उठाया ना, बोल रैशनल नंबर, the number which can be expressed in the form of p upon q, p and q belong to integer, q not equal to 0. ऐसे निकलना ही चाहिए आपके. The numbers which can be expressed in the form of p upon q where p and q belongs to integer and q is not equal to शून्य. इस पूरे कहानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों सर? क्यों q नॉट इक्वल टू 0 बोला जा रहा है? और ये मैंने आपसे बेसिक्स में भी डिस्कस किया था, है ना? वापस से मत बोलना. श्रीराम याद आ रहा है? मैंने बेसिक्स स्टार्ट करे थे, मैंने बोला Yes, था sir. रैशनल नंबर में ये नीचे 0 नहीं चलता. काहे नहीं चलता भैया? क्या दिक्कत है? अगर मैं 3/0 लिख ले तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ Sir, प्रॉब्लम है वो क्या? not defined Sir, होता है. वो not defined है value. यस, इट इज नॉट डिफाइंड सर. हम किसी भी नंबर को, वापस से लिख रहा हूं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोला अरे मुश्किल है. मैंने बोला तुमको 3 चॉकलेट दिए हैं और 0 लोगों में डिवाइड करो. तुम नहीं खाओगे, तुमने खाया तो वो एक पर्सन में डिवाइड हो जाता है. क्या मेरी बात समझ रही है? 0 में डिवाइड, 0 लोगों में. तो बोले सर मजाक कर रहे हो, चॉकलेट सामने पड़ी रहेगी, वो डिवाइड ही नहीं होगी ना. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने तुम्हारे सामने 3 चॉकलेट रख दिए और बोलना बेटा इसको ना 0 पीपल में डिवाइड करना. तो तुम बोलोगे यार अपन ही खा लेते, किसी को नहीं देते. पर तुमने खाया तो वो 1 पर्सन में डिवाइड हुआ. मैंने बोला था 0 पर्सन में डिवाइड करना है. तो मजाक चल रहा है, वो तो चॉकलेट ऐसी ही पड़ी रहेगी, हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे कभी भी. सो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. और अगर किसी को रेगुलर डिवीजन से जाना है तो मैंने आपको याद दिलाया था कि मैंने रखा यहाँ पे, ये से डिवाइड करते थे ना बचपन में. 0 1 सा करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 2 सा करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 3 सा करेंगे तो भी 0 आएगा. ये नंबर कम नहीं हो रहा है. और डिवाइजर सॉरी क्वोशिएंट जो है वो कितना भी बढ़ा जा सकता है, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दैट p अपॉन q इज नॉट डिफाइंड, nd लिखते हैं, या फिर हम उसे इनफाइनाइट भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं हम इसको? इनफाइनाइट. कब कहते हैं? जब अपॉन में 0 आ जाए सर. तो किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आने का मतलब एक तो नॉट डिफाइंड, या फिर हम उसे इनफाइनाइट कहते हैं. इनफाइनाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज इनफाइनाइट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. ओके सर, चलिए अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई है. हम रैशनल नंबर के बारे में ये बात जानते हैं. रैशनल नंबर के बारे में हम ये 2 बातें जानते हैं और यहाँ पे भी हमें वही चीज यूज करनी है. मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से सुनना. फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी यहाँ पर दैट x-3 इज नॉट इक्वल टू 0. ये याद रखना, या फिर मैं यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ. फॉर px अपॉन qx, रिमेंबर qx is not equal to 0. ये qx मतलब पॉलिनोमियल है, ठीक है? हम इस पॉलिनोमियल के साथ डील कर रहे हैं इसलिए. चलिए अब सानिका मुझे बताओ, Yes, दिस sir. अपॉन दिस इज लेस देन 0. ये लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? लेस देन 0 मतलब Sir, it's a negative. नेगेटिव. इट इज नेगेटिव, है ना? दो नंबर्स का डिवीजन p अपॉन q नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? बस इतना बता दें मुझे. जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तब होता है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? ये लेस देन 0 कब आएगा? जब ऊपर वाला Positive, पॉजिटिव, एक Positive, पॉजिटिव negative. एक नेगेटिव, है ना? बिल्कुल. अब आपके दिमाग के दरवाजे खुलना शुरू हुए कि अरे हाँ सही बात बोल रहे हैं सर. अगर ऊपर वाला नेगेटिव रहा नीचे वाला पॉजिटिव रहा तो भी नेगेटिव, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव तो भी ये नेगेटिव. ओके, तो मतलब सर यहाँ से वापस से आप 2 कहानियां उठा के लाओगे हमारे लिए? मैंने बोला बिल्कुल उठा के ही लाऊंगा. पहली कहानी उठाएंगे,
बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहली कहानी उठेगी कि भैया मैं न्यूमरेटर को बोल रहा हूँ तू पॉजिटिव है, पर ध्यान रखिए मैंने जब न्यूमरेटर को लिखा तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, क्योंकि न्यूमरेटर तो इक्वल टू 0 हो सकता है ना, न्यूमरेटर को कोई दिक्कत नहीं रहती, डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर को, अच्छा अगर ये पॉजिटिव हुआ तो x-3 को क्या लिखूंगा जल्दी से बता दो आप, ग्रेटर देन या लेस देन? लेस देन। Less than. ओनली लेस देन, और सिर्फ लेस देन लगाऊंगा। ओके, और ये और किस चीज के लिए चल रहा है सर? अरे भाई अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर नेगेटिव है, ऐसा भी तो हो सकता है कल कि न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर, हो Yes, sir. सकता है। नो सर। ओके, नाउ नाउ नंबर लाइन पे, क्या आप डायरेक्टली नंबर लाइन पे बता सकते हो मुझे इन चीजों को? मुझे क्रिटिकल वैल्यू बतानी, पहले तो चीज बताइए क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी है? क्रिटिकल वैल्यूज 4 मतलब और 3। मुझे 4 नंबर लाइन and पे, 3. यस 4 नंबर लाइन पे किसे प्लॉट करना है? सो एक आएगा 3, एक आएगा 4। सर ये कैसे पता किया? अरे 4 को उधर भेजो ना, उधर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको भी उधर भेजो, ये 3। चलिए अब मैं इनको भेज देता हूँ आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन 3, पहली कहानी। तब तक मैं इधर वाले को थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, ये इधर आ जा नीचे। ओके, और दूसरे वाले में क्या होने वाला है जल्दी से बता दो, यहाँ पर क्या होने वाला है? और में ब्रैकेट में आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन 3। अच्छा ये इधर से उधर भेजने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही ना किसी को? नहीं सर बहुत मुश्किल काम है, उधर नहीं जा पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए पहली चीज ये बताइए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब ये क्या कह रहा है? मैं किससे बड़ा? 4 से बड़ा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? मैं 3 से छोटा। ध्यान से देखना, पहले मैं इसे प्लॉट कर रहा हूं, मैं 3 से छोटा, यहाँ पे सॉलिड बनाऊं या हॉलो बनाऊं? सॉलिड। Hollow. हेलो। हॉलो ना, इक्वल टू कहाँ है बच्चा? इधर देख तो सही है अच्छी यस। तरह, हॉलो कहाँ है? हॉलो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं ना, याद आ रहा है? अच्छा, और मैं 3 से छोटे, 3 से छोटे लोग इधर मिलते हैं सर हमें, ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्या बोल रहा है? मैं 4 के बराबर और 4 से बड़ा, तो 4 के बराबर और 4 से बड़े लोग इधर मिलते हैं, क्या आप मानते हैं? Yes, सही sir. है। अच्छा ये Yes, sir. एंड का मतलब क्या होता है? दोनों राजी होने चाहिए भैया, है ना? तो दोनों राजी का मतलब डबल शेडेड रीजन आना चाहिए, इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? इंटरसेक्शन इसमें नो No, इंटरसेक्शन। sir. सर एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, इनमें कोई बात ही नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे भैया नो सोल्यूशन, इधर से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया हमारे पास। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, और वाली पार्टी जिंदा है हमारे लिए। अब और वाली पार्टी के पास जाते हैं। ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है मैं 4 के बराबर और 4 से छोटा, तो मैंने बोला 4 के बराबर ऐसा, और 4 से छोटे लोग इधर मिलते हैं, मैंने बोला सही है। और ये बोल रहा है सर मैं 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, पर 3 के बराबर है क्या? नहीं सर 3 के बराबर नहीं, तो यहाँ पर आएगा बबल, और 3 से बड़े लोग इधर। फाइनल आंसर बताइए, दोनों का शेडेड रीजन, दोनों का शेडेड रीजन कहाँ से कहाँ तक है? सोच के बताइए। 3 to 4. 3 to 4 ब्रैकेट कैसे लगा है? ब्रैकेट कैसे पहला लगा वाला है? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, दूसरा इधर, नहीं नहीं, पहला वाला पहले पहला सिंपल वाला सिंपल, ब्रैकेट। दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट. दूसरा वाला स्क्वायर. हाँ। यस पहला सिंपल दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, सो 3 मस्ट बी एक्सक्लूडेड एंड 4 मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे और था, और हम यूनियन कैसे करेंगे? यहाँ पे तो सोल्यूशन ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं सर। फाइनल आंसर इज देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 to 4। क्लियर है? इतू सा आंसर है हमारा, लिख ले। पहली बार आप अपॉन वाली चीज कर रहे हैं, इसलिए आराम से लिखो पूरी चीजों को, कहाँ से कैसे किया था, एलसीएम निकाला था, इधर उधर भेजा। रैशनल में दो चीजें काम की आएंगी, है ना?
पहली चीज क्या काम में आएगी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा सर। दूसरी चीज क्या काम में आने वाली है कि अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली सिचुएशन से जाएंगे। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव रहते तो ग्रेटर देन आंसर 0 भी वाली 0 है। सिचुएशन बनती है ना, ग्रेटर देन 0 वाली सिचुएशन आती। यस सर। ठीक है, चलिए पहले लिख ली इसे, फिर मैं एक और क्वेश्चन लगाता हूँ आपके लिए, और अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे भरोसा है आप पे। लिख के हो गया, बताइए, फिर मैं क्वेश्चन Yes. ढूंढता हूँ आपके लिए। यस डन सर। ओके, आई होप सबका हो गया है। तो क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं आपके लिए, और मुझे सॉल्व करके बताइए आप। अब आपके हवाले करना क्वेश्चंस। फर्स्ट, सो पहला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे पहले ये बताइए मुझे, फिर आगे जाना। Splitting the middle term करेंगे और x यस, की वैल्यू। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट। 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट में मैगी बन जाएगी अपनी, तो तुम्हारा सम हो जाएगा। सर आ गए आगे x आंसर। -1 और x +2। अच्छा, तूने एरो मेथड से किया नहीं, है ना, तो splitting the middle term। स्प्लिटिंग मिडिल सर टर्म के बाद split एरो मेथड ही लगा है ना। तूने वो लिखा क्या, एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा ना तूने? नहीं, नहीं ना, तेरे orally पास किया था। ओरली किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए पर वहां पर। हाँ जी, क्या बताया आपने? x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? बोलना, कुछ बोल रही थी तू अक्षिता। सर फैक्टर्स निकाले आगे अच्छा, करिए। फैक्टर, फैक्टर्स आंसर आ गया। ठीक है, करिए। नहीं, मुझे फाइनल आंसर बताओ, x कहाँ से कहाँ तक आएगा? जस्ट गिव इट अ ट्राई। नहीं आया तो मैं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। सर -1 से 2। -1 से 2, ठीक है, सोचते हैं। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबको करने दे। सही है गलत है कुछ नहीं बता सकता, गलत भी बोल तो भी सामने वाला देख सोचेगा, सही बोला तो भी सोचने लगेगा। तू तब तक सोचते रहे, है ना। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? अगर दो फैक्टर्स हैं और ग्रेटर देन 0 है तो Positive numbers. दोनों मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। क्या मेरी बात सही है क्या? Yes, sir. दोनों फैक्टर्स, तो दोनों केसेस आपने स्टडी करे, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव वाले करें स्टडी, ये कोई एक ही स्टडी किया है? चलिए करते हैं, करें। फैक्टर्स क्या निकले जरा बता दीजिए मैं धीरे धीरे। फैक्टर्स शायद से x-1 और क्या निकला था? क्या बोल रहे? x नहीं, x+1 था। x+1 x-2 निकला होगा, देखो Yes, Yes, sir. है ना। हाँ, तो फैक्टर्स किसी के गलत निकले होंगे तो पहले चेक कर लो। और ग्रेटर देन 0 की कहानी चल रही है, किसकी चल रही है? ग्रेटर देन 0। अगर आपको एरो मेथड याद आ रही होगी तो मैंने एरो मेथड में सीधे सीधे बता दिया था, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी -1,
यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी 2। एरो x की तरफ आ रहा है या x से दूर जा रहा है? दूर जा X रहा है। x से दूर जा रहा है, तो वो कैसे, वो इनकी वैल्यू के बीच में छुपेगा या खुला घूमेगा? सर खुला घूमेगा, इधर और इधर। सो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, फाइनल आंसर। पर सर हमें पेपर में ऐसा थोड़ी ना करना है, हम तो 11th का बोर्ड्स देने वाले हैं, 11th का पेपर देने वाले हैं, तो 11th के लिए हम कैसे करें? आप एरो मेथड से मत बताइए। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्टिव से जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम यहाँ से जाएंगे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, ये तभी हो सकता है, फर्स्ट केस x+1 भी पॉजिटिव, x-2 भी पॉजिटिव। एक मिनट, यहाँ पे एंड लगा दूं, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। ठीक है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। चलिए यहां से आगे क्या होगा, ये 1 उधर जाएगा तो उछल कर क्या हो जाएगा, -1। मतलब ये कहना चाह रहा है x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 2। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या कह रहा है दूसरे ब्रैकेट में, x इज लेस देन -1 एंड x इज लेस देन 2। चलिए नंबर लाइन की टाइम आ गया, नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कौन सी वैल्यू स्पॉट आउट करूं? एक -1 और दूसरी 2। 2 ठीक है, ये क्या बोल रहा है, -1 से बड़ा या छोटा? x -1 से बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा बड़ा। ओके, सो एक बड़े लोग इधर मिलते हैं -1 से। अच्छा, और ये क्या बोल रहा है, x 2 से बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा बड़ा। ओके, तो अगेन बबल, और ये इस तरीके से क्या दिख रहा है, कैसे जा रहा है शेडिंग हमारा? सो Yes, मुझे sir. बताइए x कहां से कहां तक? 2 से 2 इंफिनिटी से तक। इन्फिनिटी तक। 2 से इनफाइनाइट, दोनों को इंक्लूड नहीं करना सर। ठीक, और की बात करें, इधर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बोलो, पहला वाला नमूना क्या बोल रहा है, दूसरा ये क्या बोल रहा है, सर मैं 2 से छोटा, और ये बोल रहा है मैं -1 से छोटा। तो पहले बता देते हैं, ये बोल रहा है -1 से छोटा, तो -1 से छोटे लोग किधर मिलते हैं सर, लेफ्ट साइड में। ओके, और ये क्या बोल रहा है, 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब सर 2 से छोटे लोग इस तरफ मिलते हैं। डबल शेडेड रीजन बताओ, डबल शेडेड रीजन कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी टू -1। -∞ टू -1 एंड ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ। ये और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? देखो कि हमारा आंसर पहले भी यही आया था जो हमने एरो मेथड से किया था। Yes, sir. यस सर, हो गया, लिख लो, कितना आसान आंसर है। ठीक है, एक और लगाता हूं, सेकेंड सम इज 2x - 3 अपॉन में 3x - 5 ग्रेटर देन 3। 2x - 3 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर देन 3। चलिए क्या करूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें? सोच के बताओ। No, sir. नहीं, नो क्यों सर। सर? आपने मना किया था 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर रहे हैं। ओके, नहीं करते। 3 को क्या बोलेंगे, बेटा तू इधर आ। 3 बोलेगा अच्छा सर मैं आऊंगा तो मैं नेगेटिव बन जाऊंगा। मैं बोला तेरी इच्छा है, तुझे जो करना है। ओके, -3 होने पर हम एलसीएम लेंगे। 2x - 3 -3 इंटू 3x - 5 और अपॉन में बैठा 3x - 5। क्या मल्टीप्लाई करते आता है आपको? हाँ सर, बचपन से कर रहे हैं। सो -3 मल्टीप्लाई होगा तो पहले मिलेगा -9x प्लस 15 और अपॉन में 3x - 5। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, -7x और +12। क्या मेरी बात सही है? यस सर। चेक करो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला था, एक और चीज यहाँ पे लर्निंग स्टेप, क्या करना है, क्या करना है, जल्दी बोलो। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन तो नहीं निकल रहा, मैं सीधे सीधे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई
बाय -1 ऑन दोनों तरफ। सर -7 से करेंगे ना? नहीं, -1 से 7 -7 से करके क्या करूंगा मैं? -1 से करेंगे, हमें नेगेटिव साइन हटानी है, हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ। ठीक है, -7 से करके और बड़ा क्यों करूं? मतलब यहाँ पे मैं 49 लेके आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं 12 7 लेके आ जाऊंगा, और फिर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने में कितनी दिक्कत होगी। समझ रहा है ना? इतनी जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए। मुझे बता, -7 को पॉजिटिव करने के लिए -7 से ही मल्टीप्लाई करे क्या? सर -1 से कर दो ना, तो भी तो पॉजिटिव हो रहा है ना। हमारा मेन मोटो क्या है कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होता सर। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करने पर, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? -7 से डिवाइड किया तो भी चलेगा ना? पर ये 12/7 हो जाएगा ना बेटा, समझ रहा है क्या? या फिर ये 12/7 नहीं हुआ तो यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा। तुझे नंबर लाइन उतनी वास्ट रखनी पड़ेगी, 21 और 35। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि ऊपर से कुछ और नंबर आने वाले होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना? -1 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखना, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे कोई तो भी बताओ कि -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है? मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके साथ जाएगा, इस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तुम सर न्यूमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर के साथ, है ना? पक्का ये सबको पता है कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ओके सर, जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सामने वाली पार्टी को दिखा, ध्यान से देखना, नीचे लिख रहा हूं मैं सब मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हुआ 7x -12, नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे वाला एज इट इज जिंदा है। और लेस देन इक्वल टू 0 हो गई कहानी। क्या हो गई? लेस देन और इक्वल टू हो गई कहानी। क्या मेरी बात सही है? सोच के बताओ। अपॉन में -5 आएगा ना, आपने -15 दिखाया। अच्छा, हाँ ये ठीक है। नहीं, इनइक्वलिटी सही लगाई मैंने या गलत लगाई है? तो करेक्ट है, करेक्ट है सर। करेक्ट है, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। यस, इनइक्वलिटी स्विच हो गई। चलिए, अब हमारे पास में कहानी आ गई। दो नंबर्स का डिवीजन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है। तो ये तो तभी हो सकता है सर जब ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो, या फिर, मैं देखो हिंदी में भी बराबर यूज कर रहा हूं, या फिर 7x - 12 is positive and 3x - 5 is negative। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया पर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। क्या मैंने सही किया? मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, 3x - 5 को इक्वल टू 0 नहीं लगाया। क्या मैंने सही किया क्या, या लगा Yes, देना sir. चाहिए मुझे? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। सर लगाना चाहिए। 3x - 5 पर मैंने ऊपर कुछ चीज बोल के आई थी, रैशनल नंबर में नीचे 0 हुआ तो नहीं चल लगाना जाता है चाहिए। क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं लगना चाहिए सर। नहीं कर लगाना चाहिए। ठीक है, ध्यान में आ गया क्यों नहीं लगाना चाहिए? ठीक है, यस अच्छा सर। अब ये क्वेश्चन, ये हमारी ओल्ड स्कूल मेथड है ना, ये क्या बोलते हैं, मैं इसको, हम इसे कहते हैं ओल्ड स्कूल मेथड। ओल्ड स्कूल मेथड से मेरा मतलब ये है कि जब आप 11th के पेपर्स लिखोगे तो बोर्ड्स के पेपर में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में। ठीक है, अब मैं इसके नीचे आपको इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक देने वाला हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम इसको निपटा देते हैं, ओल्ड स्कूल मेथड को निपटा देते हैं, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रहता है। क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर डायरेक्ट शॉर्टकट ही क्यों नहीं बता देते, इतनी क्यों बकवास करते रहते हो? मैंने बोला पहले आपको पता तो होना चाहिए कि बेसिक क्या है। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट पे कभी भी जंप नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए ये तो बात होगी कि डिनोमिनेटर कभी भी शून्य नहीं होता। ओके, तो अब यहां से मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ रही फटाफट। एक्स, पहले मैं 12 को उधर भेजूंगा पक्का, यस 12 उधर सर। जाके क्या हो जाएगा, Yes. प्लस। ओके, और 12 के बाद मैं किसे भेजूंगा? 7। 7. 7 कहाँ जाएगा?
डिनोमिनेटर 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 में, मतलब पूरी कहानी आपको दिखेगी 12/7। क्या मेरी बात सही है? अब बड़े Yes, हो गए हो, आपको हर बार 4, 3 ऐसे कंप्लीट नंबर नहीं दिखेंगे, है ना, आपको ऐसे खतरनाक नंबर ही दिखने वाले हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। रियलिटी में हमारे आजू बाजू की चीजें हर बार कंप्लीट डायमेंशन में नहीं चलती है, पॉइंट पॉइंट में चलता है। तो उससे कोई डरने की बात नहीं, हम ऐसे ही रखेंगे। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको डिवाइड करते आता है, पर हमें नहीं करना है, हम इतना ही रखेंगे। ओके, इधर की कहानी बताइए, इसमें से क्या निकलेगा? x ग्रेटर देन 5/3। 5/3 5/3 बेहतरीन, चलिए इसको भी हटा देते हैं और अब और वाले के पास जाते हैं। और वाला क्या चीख चीख के बोल रहा है हमें? सर 12/7 एंड x लेस देन 5/3। क्या सही लिखा है? जल्दी से चेक करो हर yes एक sir. स्टेप। यस अच्छा, आप ये सारी स्टेप साइड बाय साइड नोटबुक में अगर लिखेंगे तो आपके दिमाग में जल्दी घुसते जाएगा। ठीक है, अगर जो लोग आलसीपना कर रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं तो मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा उनकी। आपको मैथ साइड बाय साइड सॉल्व करना पड़ेगा। और सैटरडे कल का दिन आपके लिए नोटबुक कंप्लीशन चेक करवाने का, यहाँ तक का। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर वाला एग्जांपल दिखाओ ना। 9। क्या क्या क्या? अरे बोलो। फर्स्ट वाला एग्जांपल दिखाओ। फर्स्ट वाला अभी कहाँ? अभी मैं इसको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट वाले पे जाऊंगा। ठीक है, तो नोटबुक पहले ही साइड बाय साइड लिखना था बेटा, वो है हाँ ना। चलिए। अभी कैसे बीच में से? ये साइड बाय साइड लिखना चाहिए था। अब बाकी के बच्चे तेरे लिए थोड़ी रुकेंगे। मैं रुका था ना 5-10 मिनट की आप कॉपी करो, तो कॉपी करने का टाइम ही उसी चीज के लिए था कि आप इसको कॉपी करें टाइम टू टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए नंबर लाइन पे किससे रिप्रेजेंट करूं? एक 12/7 आएगा, एक 5/3 आएगा, पर कौन कहाँ आएगा? कौन कहाँ आएगा? क्या यहाँ पे 5/3 को लिखूं पहले और फिर 12/7 लिखूं, या पहले 12/7 और फिर 5/3 लिखूं? जल्दी से बताएं। अरे सर डिवाइड लगा पहले दो ना सर 5/3 5/3 और फिर 12/7। 12/2 7 अच्छा, ऐसा ही पक्का? पहले 5/3 यस सर और उसके बाद में 12/7, क्योंकि सर दिमाग वाली बात है, इसमें कोई सोचना भी नहीं है। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 वंजा जाएगा, 7 से 12 को जाएंगे 7 वंजा, एक बार तो जा रहा है, पर नेक्स्ट डेसिमल हमेशा बड़ा आ रहा है। ये कितना आ रहा था? किसी ने डिवाइड किया कि इसको 1.6? अरे बोलो ना, 1.6 आ रहा था कि? 1.6 6 अच्छा, 6 और हाँ वो तो चलेगा। और ये इधर की बात बोलो, ये 1.7, 7। मतलब बहुत पास पास वाले नंबर है। मैं नंबर लाइन को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे जूम करके, है ना, याद रखना। सो 1.6 1.7, इसलिए 5/3 इधर, 12/7 इधर। तो सर ये हंगामा इधर भी चलेगा? मैंने बोला बिल्कुल चलेगा सर। इधर पहले आएगा 5/3 और फिर आएगा 12/7। देखो डिवाइड भी कितना करना है अपने को, एक डेसिमल तक जाने के बाद भी हम समझ गए किसको किधर ला रखना है। कितना आसान काम है। अच्छा जी, अब ये क्या बोल रहा है? चिल्ला के जरा पहले ये समझाइए मुझे, ये 12/7 से कैसा है? छोटा छोटा और बराबर equal. है क्या? छोटा इक्वल भी, हाँ इक्वल बोलना जरूरी। बराबर मतलब सॉलिड, और छोटा 12/7 से छोटे लोग इधर मिलते हैं लेफ्ट साइड में। ओके सर। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? सर मैं 5/3 के बराबर तो नहीं हूं, पर उससे बड़ा हूं। मैंने बोला बराबर नहीं है, चल तेरे लिए हॉलो मार्क, और बड़े लोग इधर मिलते हैं। चलिए दोनों का इंटरसेक्शन रीजन बताइए। दोनों का इंटरसेक्शन रीजन, x बिलोंग्स टू कहां से कहां? 5/3 to 12/7. 5/3 5/3 to 12/7 अच्छा, और सिंपल ब्रैकेट किधर और स्क्वायर ब्रैकेट किधर? इधर पहली सिंपल, इधर पहले स्क्वायर। सिंपल और बाद में स्क्वायर। यस, पक्का कंफर्म हो गया। अच्छा अच्छा, ये सब और वाली कहानी चल रही थी अपने पास, याद है ना। अच्छा, ये और में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सर मैं 12/7 से बड़ा। ओके सर, बराबर और बड़े लोग इधर। और ये क्या बोल रहा है? सर मैं 5/3 से छोटा, तो मैं बोला छोटे लोग इधर। बताइए इधर क्या आएगा? शेडेड रीजन आ रहा है क्या? डबल शेडेड रीजन, इंटरसेक्शन आ रहा है कि इन दोनों का? नो सर नो सर, तो क्या बोलूंगा? नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के और से कोई लेना देना नहीं है। हमारा फाइनल आंसर आ गया 5/3 से 12/7,
फाइनल आंसर। ठीक है, 5/3 से 12/7। आरडी शर्मा कौन सॉल्व कर रहा है अभी? यश स्टार्ट कर दी क्या तूने? हाँ सर, थोड़े से किए थे सॉल्व उसके। थोड़ी सी एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट देख सकता है तू उसमें से, है ना? यस सर। आपने सम दिया था वो भी उसका ही था, 5 डिग्री 37। आरडी में था, आरडी में से दुनिया के सब मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला चैप्टर आरडी में सेट्स है, फिर रिलेशन है, फिर फंक्शन है, और उसके बाद में शायद से एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट होता है। सही है, तो एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट मैंने तुझे पढ़ाया है, तो उसमें से कर सकता है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर लगे तो मुझे फोटो भेज देना कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी लोग अगर कुछ सही में अच्छा करना चाह रहे हैं लाइफ में, अगर बड़े सपने हैं, तो बिल्कुल आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए मैथमेटिक्स पे। देखो, आर्ट्स वाले लोगों को भी मैथ्स करना पड़ रहा है बाद में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आता है। किसी भी जॉब की पोजीशन के लिए मैथमेटिक्स आने वाला है, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अच्छे से इंप्रूव कर लीजिए अपनी मैथमेटिक्स। भले ही आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी इंजीनियर बनिए, पर लेटर ऑन कोई ना कोई कंपनी जब आपको हायर करेगी, मैथ्स देखेगी आपका, उसके बिना वो आपको लेते नहीं है। वो ये नहीं देखते कि आपको कितना कंप्यूटर आ रहा है, क्या आ रहा है। स्क्रीनिंग का फर्स्ट स्टेप हमेशा मैथ्स रहेगा, प्लीज ध्यान में रखिए। ओके, मैं प्रवचन नहीं देना चाहता। ये कहानी खत्म हुई क्या? जल्दी से देखो, लिख लिया सबने? खत्म सर। यस सर। लिख लिया सर। ओके ओके ओके, ये ऊपर वाला क्वेश्चन किसको लिखना था, लिख लो। फिर मैं कुछ नई चीजें बताना चाह रहा था आपको। मैंने बोला था कि मैं अपॉन वाले के लिए भी एक ये दूंगा आपको, क्या? शॉर्टकट। हो गया सर, हो गया सर। बेहतरीन, चलिए। तो नेक्स्ट लगा दीजिए एक हैशटैग प्लीज मेरे लिए। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ आपके सीईटी के लिए, जो देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते हैं तो भी पढ़ लो, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने से कोई बिगड़ेगा तो नहीं तबीयत। ठीक है, चलिए। इनइक्वलिटी के रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी लगा दीजिए वहां पर, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक, उसमें से पहला स्टेप लिखिए, फैक्टराइज एंड फाइंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स। फैक्टराइज एंड फाइंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स। देखो, ये चैप्टर भले ही 11th का है, पर मोस्ट बेसिक चैप्टर है। आप याद करोगे, जितनी बार आगे जाकर आप मैथ्स पढ़ोगे, आप याद करोगे नहीं यार ये सर ने उस टाइम पे इनइक्वलिटी पढ़ा दिया था, ये जिंदगी भर काम में आ रहा है। जितनी हायर स्टडीज करते जाओगे वहां पर ये आपके काम में आते जाएगा। एक ये रहता है, एक लॉगरिथमिक रहता है, और एक ट्रिग्नोमेट्री रहता है। ये सालों साल तक यूज होता रहता है ना? फैक्टराइज एंड फाइंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स, ये सारी कहानी मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ लिखने का काम करिए। गेट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम, मैं वैल्यू ऑफ एक्स से ज्यादा गेट क्रिटिकल वैल्यू, गेट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम all brackets and arrange on number line, and arrange them on number line. Find value of x, find value of x for which क्या लिखूं मैं आपके लिए? चलिए, मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं। मैं एफ ऑफ एक्स बता दूंगा। एफ ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल। एफ ऑफ एक्स इज एनडी। ये एनडी क्या होता है यार, मैं भूल जाता हूँ। नॉट डिफाइंड। Not defined. गुड, नॉट डिफाइंड। एंड रिमूव देम। रिमूव कैसे करते हैं वो बात की बात। ठीक, फोर्थ स्टेप अगेन इंपॉर्टेंट, पुट पॉजिटिव साइन to rightmost, put positive sign to rightmost side, and then change sign
for odd power brackets only. प्लीज सारी चीजें लिख लें नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें हैं. For odd power brackets only. And the fifth step is for greater than equal to 0 वाली चीजों के लिए opt positive signs. For less than 0 and less than equal to 0 opt negative signs. That's it. आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया. ठीक है, ये लिख के हो गया, बता दो मुझे. और मुझे बताओ क्या ब्रेन सैचुरेट हो गया है? थोड़ा पॉज लूं या फिर करूं कंटिन्यू? है आप में है उतनी बात कि आप कंटिन्यू कर सकते थोड़ी Yes, देर sir. मेरे साथ? ठीक है, सॉरी Yes, मैं sir. आपसे 1 घंटे से ज्यादा और ले रहा हूँ आपका, पर आई होप अभी तक सैचुरेट नहीं हुए होंगे. अगर तो हो बाद में गया है आदत हो, सर हो बाद में जाएगी, आदत लगेगी ना, इसलिए आज से ही कर लेते हैं. बाद में तो 1.5 घंटा बैठ लेंगे. नहीं, 1 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना और 1 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना बहुत फर्क रहता है ना. 1.5 घंटा अगर आप ऑफलाइन में बैठेंगे आपको कुछ नहीं लगेगा, आप एंजॉय कर लेंगे. पर 1 घंटा आप स्क्रीन के सामने बैठे जहाँ पे कोई टीचर दिख ही नहीं रहा है तो और बोरिंग लगने लगता है कहानी. बट स्टिल चलिए, मैं मानता हूँ कि आप सैचुरेट नहीं हुए हैं, आपने रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी लिख लिया है. क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, Yes, sir. रूल्स सबने Yes, sir. पढ़ना कंप्लीट हो गए हैं? शुभ कंप्लीट हुआ बेटा लिख के? यस सर. ओके. सिद्धि, Yes, sir. सानिका, सबका कंप्लीट हो गया? युगंधरा? यस सर. Yes, Yes, sir. चलो मैं अब इस चीज का पहले मतलब समझा देता हूँ. आपके लिए कुछ 2-3 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जो एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लीजिए आप इसको, कि आपको मैं सारी मेथड्स यहाँ पे समझा रहा हूँ. क्या आपकी नोटबुक में सारे रूल्स लिखे? क्योंकि मैंने स्क्रीन को ऊपर शिफ्ट कर दिया है. पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपके लिए. x³ - 6x² + 11x - 6 ग्रेटर देन 0. जरा कोई भी मुझे फर्स्ट स्टेप पढ़ के बता देना. कौन पढ़ रहा है? यश पढ़ लेगा? रुक जाइए. Factorize, find all odd power brackets. पहली चीज फैक्टराइज, फर्स्ट थिंग. ये फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? सर जब क्वाड्रेटिक आती है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और 2 ब्रैकेट लेके आते हैं. क्या आपको याद है? अभी आप लेके आए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में. इसको हम कहते हैं फैक्टराइज करना, फैक्टर्स निकालना. ठीक है, पर यार मैं भूल गया, ये क्यूब वाले को कैसे फैक्टराइज करता है यार कोई? ये क्यूब को कैसे फैक्टराइज करते हैं? क्या मैंने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कहीं पे? 9th या 10th स्टैंडर्ड में? हाँ सर पढ़ा है, पढ़ा है. और तुम्हें 10वीं की मार्कशीट की कसम है तुम बोलोगे कि कैसे करते हैं. टेंशन मतलब नहीं आया, मैं बताऊंगा. मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था. हाँ बोलो, कैसे करेंगे? सानिका, युगंधरा, सिद्धि, अक्षिता, कोई भी बताओ मुझे. क्यूबिक के फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे निकालते हैं? सर हाँ जी. हम पहले मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ माइनस, और फिर बाद में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ अरे x³ अच्छा अच्छा और- अच्छा, नहीं वो वाली मेथड मत बताइए, पगला जाएंगे. है ना, मुझे याद आ गया तो कौन सी मेथड बता रही है. वो जहाँ पे अपन डैश लगाते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े करते हुए लिखते जाते हैं, याद है ना? वो मेथड बता रही है ना यस तू? नहीं रुक जा, ये पगला जाएंगे, इन्होंने वो पढ़ी नहीं होगी, गारंटी पे नहीं पढ़ी होगी. ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ. क्या आपको याद है, आपने ऐसे कुछ नाम सुने थे, हिट एंड ट्रायल मेथड? यस सर. यस सर. Yes, sir. पक्का अभी बोलना है, याद नहीं आ पक्का रहा. बोलना. मैं बताता हूँ. याद हिट नहीं. एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना. थोड़ी देर के लिए मैं इनइक्वालिटी हटा रहा हूँ, मैं इक्वलिटी रख रहा हूँ. हम करते हैं भैया, सबसे पहले x की जगह पे 1 रख के देखते हैं. और अगर x की वैल्यू 1 रखने पर आंसर 0 आता है तो हम कहते हैं भैया x - 1 इज अ फैक्टर. ठीक है. क्या होगा सर अगर x की वैल्यू 1 रखने पर 0 नहीं आए तो? कोई दिक्कत नहीं, हम x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं. नहीं आया तो हम x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 तक जाते हैं और छोड़ देते हैं. कहानी ज्यादा से ज्यादा 3 तक ले जाएंगे और उसके आगे हम नहीं जाते. और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया में जो इनके अलावा एक आधा फैक्टर दे दे, क्योंकि वो परेशान नहीं करना चाहते.
वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं, वो परेशान नहीं करना चाहते हैं। सो ध्यान में रखिए, फर्स्ट मेथड रहती है आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में आप पहला फैक्टर निकालते हैं, और जब आपको सपोज करो पता चल गया यार x की वैल्यू 1 रखने पर 0 आ रहा है, मतलब x-1 इज अ फैक्टर, तब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे। क्या आपको डिवाइड करते आता है? ध्यान से बताना, ये सारे बेसिक्स आपने पढ़े हैं। मैंने बोला x-1 से डिवाइड करो, क्या डिवाइड करते आएगा आपको? यस Yes, sir. ओके Yes, जिसको sir. डिवाइड नहीं करते आ रहा है, कल मैं क्लास पर हूँ, प्लीज ये डिवीजन मुझसे कंप्लीट करवा लेना कि सर कैसे डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ इसकी एक और मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, है ना? क्या आपको पता है? 1 Yes, sir. -6 11 -6 और x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखते हैं। ये भी एक मेथड है। अगर ये भी नहीं आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे कल मिलिए, मैं कल डिवीजन वापस से सिखा दूंगा। और हम डिवाइड करते थे और सॉल्व करते थे। आज मैं ये कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको बोर नहीं करना चाहता। मुझे पहले से फैक्टर पता है और मैं इसके फैक्टर्स डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आते हैं x-1, x-2, x-3 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, हमारा क्या था, ग्रेटर देन 0 था। चलिए ठीक है, अब पहला काम निपट गया हमारा। अब बताइए दूसरी स्टेप क्या थी? अच्छा, पहली स्टेप में था फैक्टराइज करिए और ऑड पावर ब्रैकेट ढूंढिए। मुझे बताइए इस ब्रैकेट की पावर कितनी है? ब्रैकेट की पावर ना, सोच के बताना। ब्रैकेट की पावर यहाँ पर क्या लिखा है? 1 लिखा होगा पक्का। 1 Yes, इवन, sir. Yes, sir. 1 इवन है, ऑड है? Odd. ऑड है। इसकी Even. पावर 1 है। अरे Yes, sir. इवन, अरे क्या कर रहे हो? 1 कहाँ पे नहीं इवन आ सर, गया? हाँ, ये इसको नहीं देखना, मैं बोल रहा हूँ अंदर वाले किसी के पास नहीं। ऑड पावर ब्रैकेट, ब्रैकेट की पावर कितनी है? 1 है तो 1. ऑड है। ठीक है, सो दीज आर ऑल ऑड पावर ब्रैकेट। मैं लिख देता हूँ ऑल आर ऑड पावर्ड ब्रैकेट। क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार बैठ गया दिमाग में, बोलेंगे अरे क्या शानदार मेथड दिया सर ने। एमसीक्यू तो ऐसे झटके में निकल जाएंगे आपके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल आर ऑड पावर ब्रैकेट्स, जहां पे पावर कितनी है? पावर इज 1। 1. ओके, ताकि मैं बता दूं आपको कि कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे 1 रहता है, 0 मत लिख के आ जाना प्लीज। ओके, सारे ऑड पावर है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिखी थी कोई भी, किसको मैंने बोला था पढ़ने के लिए? सेकंड स्टेप पढ़िए मेरे लिए प्लीज। Find value of x for which f of x is not defined. Remove them. अच्छा, नॉट डिफाइंड है ना? नॉट डिफाइंड किसी के लिए हो सकता है क्या? तो मैंने बोला था नॉट डिफाइंड के लिए एक ही कंडीशन रहती है, px अपॉन qx। याद आ रहा है? वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों सर नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर को क्यों बोलते थे हम? क्योंकि क्योंकि नॉन डिफाइन हो हाँ, जाता है। नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो आज ऐसी कोई चीज ही नहीं ना सर, अपॉन में कोई बैठा ही नहीं है, अपॉन में कोई बैठा नहीं है, हम नहीं चेक करेंगे, तो हमारी सेकंड स्टेप गायब हो गई, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अब और एक और चीज हमने बोली थी, देखो सेकंड स्टेप में, गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। याद आ रहा है, दिख रहा है आपको सेकंड स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। ये क्रिटिकल वैल्यूज कैसे लेते थे, याद आ रहा है? बताइए क्रिटिकल वैल्यू कैसे लेते? इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 1, 1, दूसरे को 0 रखने पर 2, 2, और तीसरे से 3। 3. हो गया, बस अब आपका काम कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ स्टेप पे जा रहे हैं। क्या बोल रहा है फोर्थ स्टेप? पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दें, राइट मोस्ट साइड, ये राइट साइड होती है ना, जिनको नहीं याद आता फटाक से। किसका राइट लेना है सर? हमारा राइट लेना है ना। बहुत बार बच्चे पेपर तक तो जाते हैं, पेपर में जाके कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं, सर हमारा राइट बोला था या नोटबुक का राइट बोला था? नहीं सर, हमारा राइट। ठीक है, हमारे राइट में जाना है। ठीक है, हमारे राइट में पॉजिटिव साइन लगाया, और आगे क्या लिखा है यार समझाओ मेरे को। एंड देन चेंज द साइन फॉर, क्या लिखा है? Odd power brackets only. यस। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताइए 3 किस ब्रैकेट से आया था? इस ब्रैकेट से। इसकी पावर कितनी थी बताइए? ऑड थी, 1. इवन थी? 1. ऑड थी, ऑड थी है ना? ऑड बोलिए। Yes, sir. तो मैं यहाँ Odd. पर माइनस लगाऊंगा, समझ रहे हैं? अच्छा, ये 2 ऑड पावर ब्रैकेट से आया, इवन पावर ब्रैकेट से आया था? Odd. Or Odd.
प्लस ये 1 ऑड पावर ब्रैकेट से आया था, इवन पावर ब्रैकेट से आया था, और Odd. माइनस। मतलब सर जितनी बार ऑड पावर दिखेगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करेंगे, मतलब हाँ उतनी बार करूंगा। 4 फैक्टर थे, चौथे के पास जाता। समझ गए? अच्छा, अब लास्ट स्टेप बता दीजिए। लास्ट स्टेप में मैंने बोला है ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या साइन ऑप्ट करनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन दिख रही है आपको कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, पहले ये बताओ। Greater than. ग्रेटर देन। इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू नहीं है मतलब किसी भी क्रिटिकल वैल्यू पे इक्वल टू नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? और पॉजिटिव साइन किधर है इसके, इस तरफ है या इस तरफ है, पहले बताओ। लेफ्ट साइड है, राइट साइड है? राइट साइड। Right side. राइट मैं राइट साइड में एरो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और ये वाला पॉजिटिव साइन 1 और 2 के बीच में है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? Yes, पक्का sir. सोच के बताओ। 1 और 2 Yes, के sir. बीच में आ गया आपका आंसर सर। x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिट। खत्म करो इस बात को। इतना सिंपल सर? हाँ इतना ही सिंपल। तो सर जो ऊपर आपने वो बकवास करी थी एरो मेथड, क्या एरो मेथड वाले सम भी हम इससे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बताओ कोई भी एक एरो मेथड वाला सम, एग्जांपल 2 बता दो जल्दी से मुझे। ऊपर एक एरो मेथड से सम करा था ना हमने अभी, एक मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, उसके फैक्टर्स करे थे तुमने। क्या फैक्टर आए थे, कोई बताएगा? x+1 और x-2 आया था क्या? Yes, sir. देखो, Yes, और वो sir. क्या था, लेस देन था ग्रेटर देन था, मैं भूल गया। Greater than. ग्रेटर देन ग्रेटर 0, देन। ग्रेटर देन 0 था। सर यहाँ पर भी वो मेथड चलेगी अगर मुझे एरो मेथड नहीं करनी? मतलब ये मेथड पूरी दुनिया के सम पे चलती है, आप मर्जी चाहे जो मेथड उठा के, नंबर उठा के लाओ, ये मेथड सब पे चलती है। ये ऑलराउंडर मेथड है, ये ऑलराउंडर है सर, कहीं पे भी चल जाएगी। एरो मेथड 2 लोगों पे चलती है, समझ रहे हैं? एरो मेथड सिर्फ 2 फैक्टर्स पे चलती है। ये मेथड ऑलराउंडर है सर। 4 यहाँ पे पावर 4 रख दो, यहाँ पे पावर 5 रख दो, तुम्हारी मर्जी रखो, ये सब पे चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू बताइए कितने आएगी, -1. -1। और यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू कितनी आएगी? 2. 2 रख रहा हूँ, -1 2। चलिए, दोनों की साइंस कैसी है, ऑड पावर है इवन पावर है? दोनों ऑड पावर है, याद आ रहा है? Odd power. और अच्छा, Yes, sir. राइट मोस्ट साइड में क्या लगाते हैं, सोच के बताओ, प्लस का साइन, Positive. पॉजिटिव। ये 2 कहाँ से आया, ऑड पावर से आया, इवन पावर ब्रैकेट से आया? Odd. Odd Odd power. से। Odd. माइनस लगा दिया। ये 1 कहाँ से आया, ऑड या इवन? Odd. Odd. और और प्लस लगा दिया। अच्छा, ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन चूज करना था हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव। इधर, इधर जरा चेक करो, हमारा आंसर यही आया था क्या, -∞ से -1 2 से इंफिनिट? Yes, sir. अरे Yes, सर, यस सर। शानदार मेथड है तो सही, सबके लिए काम में आ रही सर। 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, मजेदार है। अच्छा, मैंने उसके बाद एक और सम करवाया था तुम्हारे लिए, जल्दी से बताना। अपॉन वाला सम था, याद आ रहा? px अपॉन यस qx सर। वाला था, बताओ कौन सा था? सेकंड वाला शायद से अपॉन वाला था क्या? सेकंड Yes, वाला sir. सम बताओ कहाँ यस क्या सर। था वो, जल्दी से बताओ, हम उसको इससे करेंगे अब। 2x upon 3x minus 5 greater than equal to 3. ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, पहला काम तो हमें वो करना ही पड़ेगा ना, इसको बोलना पड़ेगा बेटा तू इधर आ थोड़ी देर के लिए, याद आ रहा है? ये किया था Sir, हमने। 2x -3 है ऊपर. अच्छा, हाँ, तो 2x -3 अपॉन 3x -5 -3। जरा मुझे ये सिंप्लीफाइड बता दो ना, हमने एलसीएम लेके सब सॉल्व कर दिया था, कितना आया था, याद आ रहा है? -12x + 12 अपॉन। नहीं पूरा, उसके भी एक स्टेप नीचे चले जा। ओके 7x आया था शायद से ना, माइन- -7x आया था। यस सर, लेकिन पूरा सिंप्लीफाई हाँ करके बता रहा हूँ। हाँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था? 7x - 12 अपॉन 3x - 5 लेस रुक देन इक्वल टू। अरे 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 अरे, रुक धीरे धीरे, है ना, सॉरी ऑन सिंप्लीफिकेशन बोलिए। 7x 7x - 12 अपॉन 3x - 5 3x -5 लेस लेस देन देन इक्वल टू 0। चलिए, है ना। अब मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे शॉर्टकट बताना है, यहाँ तक तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एरो मेथड के लिए भी हमें यही करना पड़ता है, किसी भी मेथड के लिए हमें यहाँ तक तो आना ही पड़ता है। चलिए, अब वापस से सोच के बताइए, है ना, सोच के बताइए। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है ब्रैकेट की?
1. 1. 1. 1 है। अच्छा, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है? 1 1. है sir। 1. दोनों ऑड पावर ब्रैकेट है ना? अच्छा, मुझे क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए? क्रिटिकल वैल्यूज। क्या आपको याद है क्रिटिकल वैल्यूज क्या आई थी? एक आई थी 5/3, है ना? 5/3 क्रिटिकल वैल्यू कैसे 12/7। निकालते हो सर? वापस से वही सर, इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू आती है 12/7, और नीचे वाले को अगर मैंने इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आती है 5/3। याद है ना? हमने Yes, sir. आगे 5/3 रखा था और पीछे हमने 12/7 रखा था। सही है? अब सुनना, अब आपके काम की चीज, गेट द वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये अपॉन वाली कहानी है, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। और ये कहाँ होगा सर नॉट डिफाइंड? तो मैं बोलूंगा 3x - 5 इक्वल टू 0 होने पर नॉट डिफाइंड होगा। मैं लिखूंगा इट इज नॉट डिफाइंड फॉर 3x - 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 5/3 होने पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या मेरी बात सही है? बोलो Yes, सर। sir. अच्छा, और मैंने क्या बोला था? जिसके लिए नॉट डिफाइंड उसको क्या करो? रिमूव कर दो। क्या बोला था? रिमूव। ये रिमूव कैसे करेंगे सर? क्या मैं इसको ऐसे नंबर लाइन से उठा के फेंक दूं? अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, उसके ऊपर गोला लगा देते हैं। ये गोले का मतलब क्या है? कि बेटा जब भी आंसर आएगा मैं तुझे इंक्लूड नहीं करूंगा। क्या मेरी बात सही है? जब Yes, भी sir. आंसर आएगा यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आंसर। Yes, sir. ओके। अच्छा, अब बात करते हैं राइट मोस्ट साइड में प्लस का साइन। सही है? ऑड पावर ब्रैकेट से है, इवन पावर ब्रैकेट से है 12/7? Odd power bracket. ऑड पावर सर, यहाँ पे माइनस का प्लस का माइनस। ये ऑड पावर ब्रैकेट से है, इवन पावर ब्रैकेट से है? Odd power. Odd. माइनस का प्लस। सही है? ओके। अब हमारे पास आंसर आ गया। ये लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू के लिए कौन सी साइन ऑप्ट करते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? चेक करो लास्ट स्टेप। Negative. Negative. नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ दिख रहा है सर? ये दिख नहीं रहा आपको? इनके बीच में बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसा है क्या? पर सर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मतलब ये 12/7 को इंक्लूड करना है क्या हमें? हाँ सर, 12/7 को इंक्लूड करो। कर दिया। तो हमारा आंसर इसके बीच में है। क्या चेक करो, हमारा आंसर यही आया था क्या? 5/3 से 12/7। देखो Yes, sir. और बताओ। Yes. डायग्राम से हमारा आंसर आ जाता है। सो प्लीज मेंशन आउट, दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। ठीक है? जहां पर आपने क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड लिखा है, ठीक है, कहां पर नॉट डिफाइंड, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। चेक डिनोमिनेटर। ठीक है, एक डिनोमिनेटर चेक करो और दूसरा चेक करते हैं हम इवन ब्रैकेट। क्या चेक करते हैं? इवन ब्रैकेट। इवन ब्रैकेट फिर कभी, अभी के लिए रूल्स काफी है। चेक डिनोमिनेटर एंड इवन पावर ब्रैकेट आपको चेक करना है। ध्यान में आ गया? 100% वर्क करने वाली मेथड है, कहीं पर भी चले जाओ। जो आर डी शर्मा सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं उनके लिए आपको आर डी शर्मा में ये वाली मेथड दिखेगी। ठीक है? डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुक से समझ में नहीं आता है। ये मेथड मैंने आपको बता दी है। इज इट क्लियर? अब ध्यान में आ जाएगा एनडीए वालों, जेई वालों, सीईटी वालों। हाँ जी बोलिए। Yes, sir. बोलिए, कौन बोल रहा था? कोई डाउट है या हो गया क्लियर? आ जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट दे दूं मैं तुम्हें अभी या फिर अपलोड करूं क्लास ऐप पर? तुम जैसा बोलोगे वैसा। सर, अच्छा, तो मैंने एक upload कर असाइनमेंट दीजिए. अपलोड कर दूं? ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, है ना? मैं थोड़े हल्के फुल्के सम लूंगा। पर मेथड समझ में आ गई क्या? पहले ये बता दीजिए प्लीज। Yes, sir. किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत हो तो वैसे भी मैं असाइनमेंट का सबमिशन डेट मंडे का रखूंगा। ठीक है? असाइनमेंट का सबमिशन डेट मैं मंडे का रखूंगा। आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है या 10th का कोई बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे मिलने आइए कल। कल मैं आपको सारे डाउट सॉल्व करके दे दूंगा। कल मैं वहां पे 12 बजे के बाद में रहूंगा क्लास पर। ठीक है? चलिए, इतना सफिशिएंट है। सॉरी थोड़ा ज्यादा देर ले लिया आपका। कल Sir, मिल कल के लेक्चर में। हाँ जी बोलिए। जो अपने
कुछ दिनों पहले असाइनमेंट अपलोड की थी ना, उसमें कुछ डाउट्स है। तो फोटो भेजो मुझे। ओके सर, मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, किसी के भी डाउट्स है? अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रखना होगा तो एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख दूंगा, है ना। उसमें मैं आपके असाइनमेंट्स डिस्कस कर लिया करूंगा कि हाँ सर आपने होमवर्क तो दिया था पर वो कर नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके लिए। तो मुझे एक आइडिया दे दीजिए, रखना है तो कल डाउट सॉल्विंग सेशन रख सकते हैं हम होमवर्क पे बेस्ड, और नहीं तो मैं इसी को कंटिन्यू कर दूंगा आगे। किसी और दिन रख देंगे डाउट सॉल्विंग, दोनों होमवर्क एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके चलिए, सर। बाय बाय। सीटी की तैयारी कर रहे हो ना अच्छे से? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। चलो बाय। बाय सर।